नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रवक्ता प्रदेश प्रवक्ता प्रतिभा सिंह हैं। जिस तरीके से बिहार में सियासत छिड़ी हुई है, तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे और 10 केजी अनाज देने की बात कही है। जो ये लोग पहले विरोध करते थे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अनाज मुफ्त में गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को दे रहे थे, उसको लेकर विरोध करते, लेकिन अब तेजस्वी प्रसाद यादव खुद कह रहे हैं कि 10 केजी अनाज हम मुफ्त में देंगे। अब देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या बोलते हैं, मुझे तो हंसी आती है। अभी तक सही बात है, आपने सही कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हम गरीबों को 5 किलो अनाज देते रहेंगे, उस पर तो चुटकी ले रहे थे तेजस्वी यादव जी। उन्होंने कहा गरीबों को मुफ्त में अनाज दे करके सबको इन्हें रोजगार की बात करनी चाहिए, इन्हें शिक्षा की बात करनी चाहिए, इन्हें नौकरी देनी चाहिए, तो अनाज देते हैं और खुद अब 10 किलो अनाज देने की बात करते हैं और मुफ्त बिजली देंगे। बिजली कहाँ से देंगे? वो उन्हें पता भी है कि बिजली आती कहाँ से है, कहाँ से मुफ्त बिजली देंगे। और केंद्र में सरकार बनी तो अरे उनकी सरकार बिहार में तो कभी बनेगी नहीं, चले केंद्र में सरकार बनाने। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप दिन में स्वप्न देखना छोड़ दें। आपके पार्टी से सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से, वहाँ पवन सिंह भी चुनावी मैदान में है। क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं उनको? देखिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि एनडीए चुनाव लड़ रही है राष्ट्रीय मुद्दों पर। देश के नेता प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से विकास का काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, न्याय के साथ विकास किया है, तो हम उसी आधार पर जनता के बीच आए, हम उसी आधार पर हम वोट मांगेंगे और जनता हमें उसी आधार पर वोट देगी और एनडीए के एक एक प्रत्याशियों को चुन करके सदन में भेजने का काम करेगी। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, चुनौती उनके सामने है जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, जिन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया है। महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी समस्तीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। महेश्वर हजारी का दावर नेता है, जदयू में आपके पार्टी से नेता है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोकतंत्र की तो खूबसूरती है भाई, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, किसी भी दल से चुनाव लड़ सकता है। यह कोई मुद्दा नहीं है कि महेश्वर हजारी जी हमारे दल में हैं और उनके पुत्र कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। पिता अगर जदयू में हैं तो पुत्र की इच्छा पुत्र कांग्रेस में है, तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और मुझे नहीं लगता यह कोई बहुत बड़ा सवाल है। कल पूरे दिन बिहार की सियासत में सत्तू को लेकर राजनीति छिड़ी थी। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने अमित शाह को कहा था कि बार बार जो बिहार के दौरान अमित शाह जी कर रहे हैं वो आए हैं तो बिहार में सत्तू ज़रूर पिएं ताकि दिमागी संतुलन ठीक रहेगा और दिमाग तेज काम करेगा और सत्तू पीने से बिहार की सियासत उनको समझ में आएगी। क्योंकि दिमागी संतुलन तो बनाने की अभी ज़रूरत तेजस्वी यादव जी को है। तेजस्वी यादव जी खुद अपना आपा खोते जा रहे हैं। ठंड की ज़रूरत, ठंडाई की ज़रूरत उन्हें है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कब क्या बोलते हैं अभी आपने सुना होगा। उन्होंने मंच से क्या कहा कि इंडिया को नहीं तो कम से कम एनडीए को वोट कर दो। तो दिमागी संतुलन तो उनका गड़बड़ा गया है, वो पिए ना भाई सत्तू, कौन रोका है उनको? तो उनकी बहन मीसा भारती का भी बयान आया कि वो कोई भी नेता ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं जबकि हम लोग एक ही दल में हैं, महागठबंधन में है, मुंह से टंग स्लिप हो गया होगा। उनका टंग स्लिप हो गया लेकिन दूसरे का टंग स्लिप नहीं हो सकता है। वाह जी वाह, क्या बात करते हैं। स्लिप ऑफ टंग तो किसी का भी हो सकता है ना, तो दूसरों के स्लिप ऑफ टंग पे क्यों इतना बवाल खड़ा करते हैं? इंडिया वाले क्यों बवाल खड़ा करते हैं, बवाल मचा कर रख देते हैं। स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ है, इन्होंने जानबूझ करके कहा है, क्योंकि पहला चरण का जो चुनाव हुआ उससे इनको पता चल गया इनकी हवा निकल चुकी है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि आप लोगों की हवा निकल गई है, कम मतदान हुई है जिससे कि एनडीए की घबराहट बढ़ गई है। तो क्या ज़्यादा मतदान हुआ तो उन्हीं के लोग जाकर के मतदान किए हैं? उनसे किसने कहा? वो गया उनके बाबूजी का ज़माना, जो बक्सा बदलते थे और लूटते थे, गया। जनता ने जो वोट डाला है, जो हमने विकास के आधार पर जनता के समक्ष जाकर के वोट मांगा, उसके आधार पर हमें जो वोट मिला है एनडीए के पक्ष में गया है। वो तेजस्वी यादव जी गलतफहमी ना पालें और न जनता को भ्रम में रखें। आप सुन रहे थे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिभा सिंह ने साफ तौर पर कहा कि 40 की 40 सीट यहाँ बिहार में एनडीए जीतेगी और जो ये लोग भ्रम पाले हुए हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है, और ऐसा कोई बात नहीं है। 4 जो सीटों के ऊपर मतदान हुई है वो एनडीए के पाले में 4 सीट आने वाली है। मैं खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए अपने न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी नंदन के साथ मैं सदन जी पटना।